हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। मूवी शूवी र्यूमर मिल में जो हम चीज़ें कवर करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर कोई कोई न्यूज़ बन रही है तो हम मेरा स्पेसिफिकली क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर वो हम शेयर करें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि अगर कोई फॉल्स न्यूज़ है और उसको उसी टाइम पे कर्टेल कर दिया जाए तो वो अननेसेसरी की नेगेटिविटी नहीं होती है। तो कोशिश यही रहती है कि इस चैनल पे पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा ज़िंदा रहे, और टू मच जो सच है, जो हमने पॉजिटिविटी ज़िंदा है, जो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उसमें टू मच सच, ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। अगर आप सच नहीं बोलोगे तो फिर पॉजिटिविटी भी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखो, धुरंधर जो है वो डिले हो गई है, ठीक है, और इतनी बुरी तरीके से डिले हो गई है कि अब टॉक्सिक जो है सोलो रिलीज़ होगी। मेरे ख्याल से धुरंधर 2 बाद में अनाउंस हुई और पहले टॉक्सिक अनाउंस हुई। और क्योंकि वो ऐसे तरीके से अनाउंस हुई तो कहीं न कहीं एक पेड कैंपेन भी चल गया है अब, ठीक है, कि एक साइड पे कैंपेन ये चल गया है धुरंधर वालों का। ऑनेस्टली दोनों साइड से बहुत गंदगी हो रही है कि भाई साहब ये पिक्चर जो है वो 3000 करोड़ करने वाली है, पर सीधा ही 3000 करोड़ करने वाली है। अब हर दूसरी पोस्ट देख लेना, 3000 करोड़ फ्रेंचाइजी, ये वो फलाना ढमकाना, ये सब चल रहा है। उस साइड पे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब, ओहो टॉक्सिक में, मतलब यहाँ छोड़ो, पता नहीं नॉर्थ अमेरिका में जाके देखो, मतलब वहाँ तो पागल हो गए, रोडों पे लोग आ गए हैं, ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके का क्रेज़ है, ये है, मतलब कन्नड़ा मार्केट के अंदर 100 करोड़ का ओरिजिन से लेके 1000 करोड़ के ओरिजिन जो है वो यश ने कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती चली जा रही हैं, और ये भी चलती चली जा रही है कि धुरंधर की जो शूटिंग है वो डिले हो गई है, वो रिलीज़ ही नहीं हो सकती। अब इसका में सच क्या है? सच ये है कि ये 108 मिनट की पिक्चर है, ये बन चुकी है, और ये सर्टिफ़िकेशन के लिए भी जा चुकी है, और इस बारी सर्टिफ़िकेशन जो है वो यूए है। ये देख के मैं भी हैरान हो गया था कि यूए के लिए अप्लाई किया गया, जैसे वाइडर ऑडियंस तो मिलता है, बट धुरंधर 1 का जो मेन पर्सपेक्टिव था कि जिसमें थोड़ा-सा ब्रूटलनेस थी, और ये बोला गया था कि अब रिवेंज होगी तो वो और ब्रूटल हो जाएगी। तो रिवेंज में ब्रूटलनेस और कम हो जाएगी, क्या होगा वो समय बताएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो धुरंधर 2 के जितना भी म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है जैसे धुरंधर का हुआ था, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। राजा शिवाजी, शिवाजी महाराज की जो फ़िल्म है वो एक और आने वाली है 1 मई को। और अगर हम शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के ऊपर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज रिस्पेक्ट से जो है वो उसमें, मतलब बहुत डीपली कोई हिंदी पिक्चर नहीं है जिसमें हम उनके जीवन से कुछ सीख सकें। तो वो रितेश देशमुख साहब खुद एक मराठा मानुस हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे को बनानी ही चाहिए, और मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत अच्छी सोच है, और वो हिंदी और मराठी में दोनों ही रिलीज़ करेंगे। अब इस तरीके के महान कैरेक्टर को करने के लिए आपको उनकी पोशाक, उनका वेशभूषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, दाढ़ी का स्टाइल, उनकी जो ड्रेसिंग अटायर वगैरह होती है, तलवार लंबी चौड़ी सी, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो आपको बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा अगर आप पोस्टर के अंदर देखते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी हाइट थी, बट रितेश देशमुख बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। वो शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व है वो इतना ही बड़ा हो चुका है कि आपको लगता है कि वो कोई इंसान है जो 6.5 फुट के हैं, मतलब क्योंकि पर्सनैलिटी इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो वो पता नहीं कि कैसे रितेश देशमुख करेंगे। बट इसके अलावा ऋषभ शेट्टी भी करने वाले हैं, उनकी भी कोई हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कैरेक्टर्स इतने बड़े हो गए हैं कि आपको इमेजिनेशन में जाता हो ना, सोचते हो कोई लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर आ रहा है, मतलब लंबा चौड़ा सा, ठीक है। बाकी जिनको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या हाइट थी ज़रूर बताना। व्यक्तित्व के बारे में बात मत करना, यानी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात मत करना, उसको तो हम नाप ही नहीं सकते। 3rd नंबर पे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ इंडिया के अंदर, ये बड़ा क्लियर हो गया था कि इसके ऊपर पिक्चर बनेगी ही बनेगी। अब इसके राइट्स जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के थे, और उसकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी हुई थी। वो रिलायंस ने अप्लाई करे थे, और रिलायंस जियो स्टूडियोज़ वगैरह ने इमीडिएट बेसिस पे करे थे, और भी बहुत सारे लोगों ने करते हैं इंक्लूडिंग टी सीरीज़। अब ये न्यूज़ आ रही है कि टी सीरीज़ और विवेक अग्निहोत्री मिल के ये पिक्चर बनाएँगे, और उनका जो बुद्धा फ़िल्म्स जो भी है उनका पूरा प्रोडक्शन का नाम वो करेंगे। अब बहुत टाइम से जो गवर्नमेंट अलाइन्ड पिक्चरें हैं वो विवेक अग्निहोत्री बनाते ही हैं, और उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का उठाना पड़ता है कि वो वन साइडेड पिक्चरें बनाते हैं। तो ये वन साइडेड कहानी होगी, या प्रॉपरली कुछ इसके बारे में बोला सुना जाएगा? इतना ब्रेव हम होंगे कि लड़ाई अचानक से क्यों रुक गई? ब्रेव तो थे हम, एकदम जाके हमने रिटेलिएट करा, ये सब बातें तो हुई, लेकिन क्या हम इतने ब्रेव हैं कि पिक्चर में उसका रीज़न सही से बता देंगे? क्योंकि अभी तक तो पब्लिकली र्यूमर्स हैं, कुछ भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है कि यूएस ने इंटरवेंशन कर दिया तो इसलिए रात भर में रुक गया, या फिर इंडिया ने जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया। बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसकी कास्टिंग वास्टिंग नहीं हुई है। जब ये पिक्चर आएगी
तो आई एम श्योर इसको पहले तो बहुत ही क्रिटिकल नज़र से देखा जाएगा, सब लोग इसको एजेंडा प्रोपेगेंडा वाले ज़ोन के अंदर डालेंगे, और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो गवर्नमेंट अलाइंड है, वो बोलेंगे ये से अच्छी पिक्चर ही नहीं हो सकती है। आपको पता है काफ़ी सारे रोड़े हैं जो ये सब काम करने लग जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इसको थोड़ा ओपन माइंडेड तरीके से देखना चाहिए। एक साइड बहुत गर्व फील करना चाहिए कि ऐसा हम कुछ कर पाए, दूसरा ये भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए था कि ये ऑपरेशन हमें करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें, और ये रुका तो फिर बीच में हम इतने ज़्यादा क्यों नहीं मर्द बन पाए कि हमने क्यों रोक दिया इसको अचानक से। सारी पहलू अगर हो तो तब ज़रा थोड़ा ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और थोड़ा सा चक्षु भी अच्छे से खुलेंगे लोगों के। अब आगे चलते हैं। देखो राजा मौली की मेरे को सिर्फ 2 पिक्चरें हैं जो बहुत ही इम्पैक्टफुल लगती हैं, जहाँ पर मेरे को लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी मतलब एकदम पीक कर गई थी। उसको छूना किसी भी इंडियन डायरेक्टर के लिए फ्रॉम अ विज़न पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और बाकी फिर उन्होंने काफ़ी गंद भी घोला है, जैसे कि आरआरआर वगैरह, मतलब कुछ क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी कहीं से लटक के आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है? बाकी भी उन्होंने अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, लेकिन ये जो 2 पिक्चरों का मैं नाम लेने वाला हूँ, ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है। पहले तो बाहुबली वो ऑब्वियस था, स्टोरी की कंटिन्यूटी ले लीजिए, विज़न ले लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया दिखाया, ठीक है? वो बेंचमार्क फ़िल्म हो जाती है, कहा जाता है मॉडर्न एरा की वो शोले, राइटफुली सो। मेरे को इससे भी अच्छी पिक्चर लगती है, मैं काफ़ी ज़्यादा बार एक्सप्रेस भी कर चुका हूँ, व्हिच इज़ ईगा। और इन दोनों ही पिक्चरों में, एक में विलन बने हुए हैं और एक में थोड़ा स्पेशल रोल था उनका, किच्चा सुदीप, कन्नड़ा फ़िल्म के काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के स्टार हैं ये, और इनको लिया गया है इसके अंदर। ये इनका लकी चार्म साबित हो सकते हैं। वैसे प्रकाश राज भी हैं इस पिक्चर के अंदर जिनको ऐड किया गया है, बट किच्चा सुदीपा जब राजामौली साहब के साथ आते हैं, वो पिक्चर क्रिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्लेम्ड होती है, नॉट ओनली कमर्शियल सक्सेस। तो आई होप कि जो इनका जिंक्स है, जो आरआरआर मेरे को जेनुइनली अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है, वो मैं किसी को डीमीन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि अब ये वाराणसी से बैक ऑन ट्रैक आ जाए, ठीक है? वाराणसी के अंदर कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट पुराने और नए जब आप मिक्स कर देते हो अपनी सभ्यता से जुड़े हुए, तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट तो आता है। मॉडर्न टाइम, यस्टरडे ईयर्स, अपने जो भगवान हैं उनको आज के टाइम से कैसे लिंक कर रहे हैं। बस यही है कि अपने हीरो को सिर्फ भगवान बना के सिर्फ घूंसे मारने के लिए रख दिया जाए, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे पसंद आता है जब भगवान को ज्ञान गुण सागर और बलशाली सब कुछ दिखाया जाए। तो आप ज्ञान को ये भी कह सकते हो कि आप ज्ञान से साइंटिस्ट बन गए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भगवान आ गया तो सिर्फ घूंसे अच्छे मार सकता है। तो अभी साउथ में प्रॉब्लम है कि सिर्फ घूंसे तक ही अटके हुए हैं, तो शायद उनकी क्रिएटिविटी अभी लिमिटेड है। तो मैं चाहूँगा कि ये एलिमेंट भी वो एक्सप्लोर करें। अब 5th नंबर पे क्योंकि धुरंधर की हमने बात करी है, अब टॉक्सिक भी आएगी ही आएगी, और उसका टीज़र जो है आपको 20th फ़ेब को ही देखने को मिलने वाला है। और ये 1940s की कहानी होगी, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज जो है वो ख़त्म हो रहा था, और एक गैंगस्टर्स की दुनिया बहुत ज़्यादा उजागर हो रही थी। कॉलोनाइज़ेशन, अलग-अलग सभ्यताएँ हैं, आपको पता ही है गोवा के अंदर पोर्चुगल सभ्यता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। तो ये क्या एलिमेंट बनेगा और इसका क्या रोल होगा? बहुत सारी विमेन भी हैं इसके अंदर, बहनें होंगी, गर्लफ्रेंड होगी, क्या कुछ होगा इसके अंदर रॉकी भाई के साथ, वो देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि गैंगस्टर बनने वाली पिक्चर, इट्स अ मॉडर्न वर्ज़न ऑफ केजीएफ, दैट्स हाउ इट फील्स, सो टू से। बट जब टीज़र आएगा, देख के फिर डिस्कस करते हैं आपसे कि कुछ इसमें अलग भी था कि नहीं था। आगे चलते हैं। भूत बंगला का जो सॉन्ग है, पहले तो वैसे टीज़र आता है, फिर पोस्टर के बाद कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पोस्टर्स आते हैं, वो सब आता है। लेकिन भूत बंगला का जो है अक्षय कुमार की फ़िल्म का सॉन्ग आ रहा है, और वो धुरंधर 2 के साथ रिलीज़ होगा, जब 19th ऑफ मार्च को ये पिक्चर आएगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल फिर से लोगों को अक्षय कुमार पसंद आने लगे हैं, उनकी पुरानी पिक्चरें वो रेफ़र कर रहे हैं, उनको लग रहा है ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और अगर कोई ज़बरदस्ती का चैंपियन बनने की कोशिश करे, पीआर चैंपियन, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना टैलेंटेड भी हो। ये सबको अब नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। हम तो काफ़ी टाइम से चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को खुद ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी स्ट्रैटेजी है कि सीधा गाने से शुरू करो। आई होप के गाने जो अक्षय कुमार के हुआ करते थे, तेरी बातें भूल भुलैया जैसे फॉर एग्जांपल सॉन्ग था, काफ़ी पॉपुलर हो जाता था वो। तो ऐसा ही कुछ जो है चार्ट बस्टर सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। अब 7 नंबर पे चलते हैं। ये एक मैंने ट्रेलर देखा, और जो मानसिकता मुझे इसके अंदर दिखी, ओ भाई साहब, माइंडसेट जो दिखा, द केरला स्टोरी 2, मैं तो हिल गया भाई साहब देख के। अगर ये 1% भी सही है, अगर ये सही है, और जो बहुत से लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि एब्सोल्यूटली ट्रू है, और इसी इंटेंशन से कन्वर्जन्स होती हैं वुमेन की, हिंदू वुमेन की, बाय मुस्लिम मेन, एंड इट इज़ सम काइंड ऑफ देयर मिशन स्टेटमेंट। ओ भाई साहब, ये तो सारे काम छोड़ दो, पहले ये सॉल्व कर लो भाई फिर तो, ठीक है?
तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जैसे केरला स्टोरी 1 के ऊपर भी केसेस हुए थे, इसके ऊपर भी केसेस हुए हैं कि रिलीज़ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बट ये ट्रेलर एक भी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करता है। अगर मैं ब्रेव ट्रेलर की बात करूँ तो ये इतना ब्रेव है कि ये ऑलमोस्ट अगर ये पिक्चर चल जाती है तो कम्युनल वॉर ही हो जाएगी इसको लेके। इससे वॉर भी होगी और शायद अगर ये हो रहा है तो शायद ये स्टॉप हो जाएगा। अवेयरनेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी अगर इस मूवी का इंटेंशन ये है तो इम्पोर्टेंट मूवी फॉर श्योर। ठीक है। 8 नंबर पे चलते हैं, अल्लू अर्जुन। अ, इनको एक मोहतरमा ने जो कि मार्केटिंग वगैरह देखती हैं, उन्होंने बोला कि भाई इनके 42 पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं। अब हमें पता है कि हर एक स्टार के कोई ना कोई टेंट्रम्स होते हैं। अब अल्लू अर्जुन ने को बोला तो नहीं होगा कि 42 हैं, ये कोई ना कोई उनके जो आसपास के चंगू मंगू होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये फॉलो कर लेना, स्टार ये है वो है। मैं भी एक बार अक्षय कुमार से मिलने गया था किसी काम के सिलसिले के अंदर, बाहर बिठाए रखो और फिर उसके बाद बोलो कि भाई चलो एक आधे हाय हेलो कर लेते हैं, कुछ ऑटोग्राफ वगैरह ले लेते हैं, सब ले लेते हैं। तो वो भी नहीं जी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए मिलेंगे, चाहे वो खाली बैठ के चाय पी रहा हो। लेकिन वो जो स्टार चाहे ना चाहे उसके आसपास के जो लोग हैं इस तरीके का ऑरा फालतूगिरी के अंदर बना के रखते हैं जो ज़रूरत भी नहीं होती है। तो उनसे तो माफ़ी मंगा दी गई है और ये हमें पता है कि डाउन साउथ में जनरली बिग बॉयज़ क्लब चलता है और आपने अगर उनसे पंगा ले लिया तो आपका करियर ही खत्म है इस तरीके से होना। तो मुझे नहीं पता कि अल्लू अर्जुन राइट है या फिर वो वुमन राइट है। लेकिन जिस कैजुअल अंदाज से बोल दिया गया था तो ऐसा लगता है कि सच ही है। ठीक है। मैंने अपने सामने होते हुए देखा है कि टैंट्रम्स होते हैं और इसके साथ उनसे ज़्यादा, स्टार से ज़्यादा इनके आसपास के जो चंगू मंगू होते हैं वो ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो हाफ कुक्ड स्टोरी भी हो सकती है ये। और ये इस वजह से भी हो सकता है कि वट एवर शी एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द चंगू मंगूज अराउंड Allu Arjun, not because of Allu Arjun himself. And if she's defaming Allu Arjun, then therefore she has to apologize, which she did. चलो मैटर क्लोज हो गया, आगे मिट्टी डाल दो आगे चलो। 9 नंबर पे चलते हैं। तुम्बड़ 2 के अंदर आपको अक्षय खन्ना मोस्ट प्रॉब्ली दिखेंगे वर्सेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो उनको कंसिडर किया जा रहा था। क्योंकि अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें आज की डेट में, अक्षय खन्ना की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है और तुम्बड़ का जो बजट है वो भी बढ़ गया, 100 करोड़ का हो गया। तो 100 करोड़ में तो कोशिश यही होगी कि भाई साहब चलो अक्षय खन्ना ले लिया जाए। तो इसके वीएफएक्स वगैरह भी काफ़ी कोई हॉलीवुड के फिल्म जिन्होंने करी हुई हैं उनमें से होगा। तो 100 सवा 100 करोड़ की जो पिक्चर बनेगी उसमें आपको कुछ ब्रेथ टेकिंग कुछ विजुअल्स भी देखने की उम्मीद है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर भी काफ़ी अच्छे विजुअल्स थे जो कि मिनिस्कुल बजट के अंदर बनी थी। आई थिंक अंडर 10 करोड़ में बनी थी वो पिक्चर, 6 करोड़ में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 नंबर पे चलते हैं। एक सोमनाथ टेम्पल जिसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, गजनी ने भी अटैक किया और फिर 8वीं सदी में वो बना था। फिर लगातार वो उसके ऊपर अटैक हुए, सोना चोरी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा बना इवेंचुअली। फिर अब है जहाँ पर जाके लोग अपनी मान्यता मानते हैं, शिवलिंग की क्या मान्यता है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, मैं भगवान को मानता हूँ बट मैं एकदम इन सब चीज़ों को बहुत डीपली नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर किसी की आस्था है उसको कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो संजय लीला भंसाली जो कि अपने एस्थेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और वो ऐसी कोई आलतू-फालतू फ़िल्म को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो बतानी चाहिए और केतन मेहता ने इसको लिखा है और वो डायरेक्ट करेंगे। बट संजय लीला भंसाली इसको बैक कर रहे हैं एज़ अ प्रोडक्शन हाउस। तो विजुअली बहुत इम्पैक्टफुल होगी, तो ज़बरदस्त होगी। और 11th नंबर पे जाते-जाते एक और न्यूज़ है कि अब दोनों साइड की फ़िल्में देखने वाले हो बहुत जल्दी। एक साइड होगी बीजेपी की साइड और एक होगी कांग्रेस की साइड। या जहाँ बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही है तो अब कांग्रेस ने भी सीख लिया है। तो कांग्रेस के पास जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे उन्होंने सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर वो क्लिप्स डालते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ बीजेपी गलत हो पाया, कहाँ हम सही थे। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही एक जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कोई अच्छा बुरा तो नहीं होता है, सबको पता है। कोई ऐसा तो नहीं होता कि सुबह वाइट कुर्ता पहन के निकले कि मैं इसकी सेवा करूँगा, मेरे को सेवा करने दो, ऐसा तो नहीं है ना, इतना बेवकूफ़ नहीं बनाते एक दूसरे को, सब अपने अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो दोनों साइड जो हैं अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इतने करोड़ों वो खर्च करते थे, अब वो पिक्चरें बना रहे हैं जिससे एक पक्ष अपने लोगों के बारे में बात करेगा कि हमने क्या अचीवमेंट्स कर दी और दूसरा पक्ष इस बारे में बात करेगा कि हमने कर दी। तो पिक्चर्स जो हैं वो इन द गार्ब ऑफ एंटरटेनमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल माइंडसेट से भी देखने को मिलेगी। आधी बार हमें समझ में आएगा, आधी बार हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमें क्या फीडर मिल गया। बट जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।